दिस इज़ दीपक एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल इंटेलिजेंस। सो टुडे हम लोग जो है नेक्स्ट जो पॉइंट है पॉपुलर पार्टिसिपेशन, जो कि इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स चैप्टर से रिलेटेड है ये टॉपिक, इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। चैप्टर को आज आशा करते हैं कि ख़त्म कर देंगे। जो मेन पॉइंट है उनको हम लोग पढ़ लेंगे, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए वीडियो करते हैं अब शुरू। तो जो हमारा जो टॉपिक है उसमें देखिए बताया गया है पॉपुलर पार्टिसिपेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो टॉपिक में हम लोग इसको पढ़ना शुरू करते हैं, ध्यान दीजिएगा सभी सब। पॉपुलर पार्टिसिपेशन जी। अनदर वे टू चेक द क्वालिटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन इज़ टू सी वेदर पीपल पार्टिसिपेट इन इट विद एंथुजियम्स। इफ द इलेक्शन प्रोसेस इज़ नॉट फ्री और फेयर, पीपल विल नॉट कंटिन्यू टू पार्टिसिपेट इन द एक्सरसाइज। देखिए इसमें बताया गया है अनदर वे टू चेक, भाई एक अलग तरीका जो है वो कहीं ना कहीं चेक करने का है, जिसमें हम लोग किस चीज़ को चेक कर सकते हैं, क्वालिटी ऑफ द इलेक्शन प्रोसेस। जो क्वालिटी है किसकी, इलेक्शन प्रोसेस की, वो किस तरह की है उसको हम लोग चेक कर सकते हैं। राइट, इज़ टू सी वेदर पीपल पार्टिसिपेट इन इट विद द एंथुजियम। और हम लोग ये भी देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं उत्साह के साथ, या उत्साह के साथ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो उसको भी हम लोग पता लगा सकते हैं। इफ़ द इलेक्शन प्रोसेस इज़ नॉट फ्री और फेयर, पीपल विल नॉट कंटिन्यू टू पार्टिसिपेट इन द एक्सरसाइज। देखिए इसमें बताया गया है इफ़ द इलेक्शन प्रोसेस, अगर इलेक्शन प्रोसेस फेयर नहीं होगा, फ्री नहीं होगा, तो पीपल विल नॉट कंटिन्यू टू पार्टिसिपेट इन द एक्सरसाइज। तो वो क्या है, कहीं ना कहीं जो है पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। राइट, सही बात है। जब उनको पैसा देना पड़ेगा कहीं ना कहीं वोट डालने का, तो क्यों मतलब कहीं ना कहीं क्यों पार्टिसिपेट करेंगे, है ना। राइट, सो नाउ रीड दिस चार्ट्स एंड ड्रॉ सम कंक्लूजन अबाउट द पार्टिसिपेशन इन इंडिया। तो हम लोग जो है कहीं ना कहीं चार्ट्स और जो ड्रॉ किया गया है नीचे, उससे हम लोग निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इंडिया में कैसे जो है पार्टिसिपेशन रहता है वोटर्स का। ठीक है, तो इसके ऊपर हम लोग टॉक करेंगे यहाँ पे। फर्स्ट पॉइंट इज़ हियर, पीपल्स पार्टिसिपेशन इन इलेक्शन इज़ यूजुअली मेजर्ड बाय द वोटर टर्नआउट फिगर्स। देखिए इसमें बताया गया है कि जो पीपल का जो पार्टिसिपेशन होता है वो बेसिकली हम मेज़र किस बेस पे करते हैं, टर्नआउट के बेस पे, टर्नआउट फिगर्स। टर्नआउट का मतलब होता क्या है, पहले तो आपको ये समझना होगा। टर्नआउट जो है दर्शाता है परसेंटेज ऑफ वोटर्स। ठीक है, टोटल परसेंटेज ऑफ वोटर्स हु इज़ एलिजिबल। ओके, और वो असलियत में जो है कास्ट भी करते हैं वोट, तो उसको दर्शाता ही है टर्नआउट। ठीक है, तो कितने लोग हैं जो ऐसे वोटर हैं जो एलिजिबल है और कहीं ना कहीं वोट भी डाल रहे हैं, उस परसेंटेज को बताएगा वो। सो टर्न आउट इंडिकेट्स, देखो नीचे लिखा भी हुआ है, टर्न आउट इंडिकेट्स, टर्न आउट इंडिकेट्स द परसेंटेज ऑफ एलिजिबल वोटर्स हु एक्चुअली कास्ट देयर वोट। तो ये जो है परसेंटेज को बताता है। ठीक है, जो एलिजिबल जो वोटर्स हैं असलियत में जिन्होंने मतलब वोट कास्ट किया है, उसकी परसेंटेज को बता रहा है ये। ओवर द लास्ट 50 ईयर्स, अगर देखा जाए पिछले 50 सालों में, सो द टर्न आउट इन यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका हैज़ डिक्लाइन। तो जो टर्नआउट रहा है यूरोप और नॉर्थ अमेरिका का, वो बहुत ज़्यादा उसमें कमी देखी गई है। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में जो है बहुत ज़्यादा कमी देखी गई है, वहाँ पे वोट जो है वो कम डाल रहे हैं कहीं ना कहीं लोग। वहीं इन इंडिया द टर्नआउट हैज़ आइदर रिमेन्ड स्टेबल और एक्चुअली गॉन अप। और अगर हम लोग वहीं इंडिया की बात करें तो यहाँ पे जो टर्नआउट है, ठीक है, वो दोनों चीज़ में देखा जा सकता है, मतलब स्टेबल भी है यहाँ पे और कहीं ना कहीं ऊपर भी जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कहने का मतलब इंडिया में जो है वो पार्टिसिपेशन लोगों का ज़्यादा है कहीं ना कहीं, है ना। ओके, जैसा कि आप चार्ट से देख ही सकते हो, यूके इंडिया के बीच में देखो डिफरेंस, मतलब किस तरह से चार्ट में शो किया गया है कि इंडिया का क्या परसेंटेज चल रहा है। ठीक है, तो इससे हमें कहीं ना कहीं पता लग ही रहा है ऑलरेडी। नेक्स्ट पॉइंट है, इन इंडिया द पुअर इलिटरेट एंड अंडर प्रिविलेज्ड पीपल वोट इन लार्जर प्रोपोर्शन एज कम्पेयर टू द रिच एंड प्रिविलेज्ड सेक्शन। इसमें बताया गया है कि इंडिया में अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो गरीब हैं और कहीं ना कहीं जो इलिटरेट पीपल है, इलिटरेट मतलब जो पढ़े लिखे नहीं है, और अंडर प्रिविलेज्ड पीपल जो है बहुत ज़्यादा है, मतलब उनको विशेष अधिकार नहीं दिए गए हैं, कुछ लोग ऐसे हैं। ठीक है, तो उनका जो प्रोपोर्शन है वोटर्स का, वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा है। क्या है, बहुत ही लार्ज प्रोपोर्शन में है एज़ कम्पेयर टू द रिच एंड प्रिविलेज सेक्शन। अगर हम लोग कंपेरिजन करें तो रिच और प्रिविलेज सेक्शन के मुकाबले जो
पुअर और इलिटरेट और अंडर प्रिविलेज पीपल है उनकी संख्या कहीं ना कहीं ज़्यादा है, उनका प्रोपोर्शन ज़्यादा है डेफिनेटली, राइट। आगे इस बताया गया है, थर्स इन द कंट्रास्ट टू वेस्टर्न डेमोक्रेसीज, अगर हम लोग वेस्टर्न डेमोक्रेसीज में से कंपेयर करें कहीं ना कहीं तो ये चीज़ हम लोग देख सकते हैं वहाँ पे। फॉर एग्जांपल इन द यूएसए पुअर पीपल अफ्रीकन अमेरिकन एंड हिस्पैनिक्स वोट मच लेस दैन द रिच एंड द वाइट पीपल। तो अगर हम लोग बात करें यूएसए की तो वहाँ पे अगर हम लोग गरीब लोगों की बात करें तो वहाँ पे जैसे जो अफ्रीकन अमेरिकन्स हैं, फिर हिस्पैनिक्स हैं, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं क्या है, देखा जाए तो उनका जो वोट है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा है किसके मुकाबले, जो वहाँ पे अमेरिका में जो रिच और जो वाइट पीपल रह रहे हैं उनके मुकाबले। और वो क्यों नहीं दे रहे वोट, डेफिनेटली उनके पास सारी कहीं ना कहीं कन्वीनियंस है, सो वो कहीं ना कहीं वोट नहीं दे रहे हैं। वहीं जो बेचारे जो अफ्रीकन अमेरिकन्स हैं जो गरीब हैं तो वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वोट तो दे ही रहे हैं, ठीक है। तो इससे पता लग रहा है कि किस कंट्री में कितना पार्टिसिपेशन चल रहा है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, अ कॉमन पीपल इन इंडिया अटैच अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस टू इलेक्शन। अगर हम लोग बात करें एक आम इंसान का जो है अगर इंडिया में देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अटैच्ड है, किसके साथ अटैच्ड है, कहीं ना कहीं इलेक्शन को लेके बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं जो है वो अटैच्ड है, और वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस जानता है इलेक्शन की, राइट। दे फील दैट थ्रू इलेक्शंस दे कैन ब्रिंग प्रेशर ऑन पॉलिटिकल पार्टीज़। भाई लोगों को कहीं ना कहीं ये फील होता है कि इलेक्शन के थ्रू वो क्या कर सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर जो है कहीं ना कहीं प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं, राइट, टू अडॉप्ट पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम फेवरेबल टू देम। और वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज़ को प्रेशर मतलब क्रिएट कर सकते हैं और उनको कहीं ना कहीं उनके मन मुताबिक जो है पॉलिसीज़ और प्रोग्राम बनाने में कहीं ना कहीं उनको प्रेशराइज कर सकती है, ठीक है। सो दे आल्सो फील दैट देयर वोट मैटर्स इन द वे थिंग्स आर रन इन द कंट्री। और जो कहीं ना कहीं जो इंडिया में लोगों को कहीं ना कहीं महसूस ये होता है कि भाई वोट के थ्रू जो है वो कहीं ना कहीं वो कंट्री को रन भी कर सकते हैं, ठीक है, जैसा चाहें उस टाइप से जो है वो कंट्री को रन भी करवा सकते हैं। ओके, द इंटरेस्ट ऑफ वोटर्स इन इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैज़ बिन इंक्रीजिंग ओवर द ईयर्स। अगर हम लोग बात करें वोटर का जो इंटरेस्ट है इलेक्शन से रिलेटेड वो कहीं ना कहीं उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी देखी गई है, ठीक है। ड्यूरिंग द 2004 इलेक्शंस, अगर हम लोग बात करें इलेक्शन 2004 के अकॉर्डिंग, तो वहाँ पे देखा जाता है कि कहीं ना कहीं कि मोर देन 1/3 वोटर्स टुक पार्ट इन द कैंपेन रिलेटेड एक्टिविटीज़। तकरीबन एक तिहाई जो वोटर्स थे उन्होंने कहीं ना कहीं डायरेक्टली जो है वो कैंपेन रिलेटेड एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया है। सो डेफिनेटली वो दर्शा रहे हैं कि लोग जो कितना ज़्यादा कॉन्शियस है और कहीं ना कहीं जो है ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करना चाहते हैं इलेक्शन में, राइट। मोर देन हाफ ऑफ द पीपल आइडेंटिफाई देमसेल्व्स एज बीइंग क्लोज टू वन और द अदर पॉलिटिकल पार्टी। और अगर हम लोग यहाँ इंडिया में देखें तो मोर देन हाफ ऑफ द पीपल, भाई आधे लोग जो है कहीं ना कहीं जो है वो अपने आप को आइडेंटिफाइड करते हैं, कहीं ना कहीं वो कहीं ना कहीं जो वो पार्टीज़ के साथ जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। इवन अगर आप अपने पेरेंट्स से भी बात करें तो वो बताते हैं कि भाई जो है इस नेता को मैं जानता हूँ, इस नेता को मैं जानता हूँ, होता है ना, ठीक है। सो कहीं ना कहीं डेफिनेटली हम लोग क्या है कहीं ना कहीं नेताओं के साथ जुड़े हुए हैं और जो भी दिक्कतें आती हैं हम उनसे बात करते हैं, ठीक है। सो 1 आउट ऑफ एवरी 7 वोटर्स इज़ अ मेंबर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। देखिए इसमें बताया गया है, अगर हम लोग एक अनुमान लगाते हैं तो हम लोग क्या पाते हैं कि 7 वोटर में से जो है एक वोटर ऐसा तो डेफिनेटली है जो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर के तौर पे काम कर रहा है या उनके साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन, जिसके ऊपर हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे, ठीक है। और कहीं ना कहीं जो उसके मेन पॉइंट है उन्हीं को हम यहाँ पे रिकैप्चुलेशन करने वाले हैं, उन्हीं को ही हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो पहला पॉइंट आप देख सकते हो कि पहला पॉइंट है कैंडिडेट्स एंड पार्टीज विद अ लॉट ऑफ मनी मे नॉट बी श्योर ऑफ देयर विक्ट्री बट दे डू एंजॉय अ बिग एंड अनफेयर एडवांटेज ओवर स्मॉलर पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट्स। तो इस वाले पॉइंट में देखिए क्या बताया गया है कि जो कैंडिडेट है और जो पार्टीज़ है, ठीक है, उनके पास क्या है बहुत ज़्यादा लॉट ऑफ मनी होती है, बहुत ज़्यादा पैसा होता है, इसके बावजूद भी मे नॉट बी श्योर, वो कहने श्योर नहीं होते हैं कि उनकी विक्ट्री ही होगी, ठीक है। हालांकि बट दे डू इंजॉय अ बिग एंड अनफेयर एडवांटेज ओवर स्मॉलर पार्टीज़। फिर भी वो कहीं ना कहीं जो है बड़ी पार्टियाँ होती हैं और वो डेफिनेटली अनफेयर एडवांटेज उठाती हैं स्मॉलर पार्टीज़ का, ठीक है।
जो बेचारी इंडिपेंडेंट पार्टीज़ होती है उनको वो बहुत कहीं ना कहीं जो है इनका ऊपर प्रेशर क्रिएट करती है और उनका जो है गलत फ़ायदा उठाती है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कहीं ना कहीं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैसे हो। ठीक है। सेकंड पॉइंट है, इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री कैंडिडेट्स विद क्रिमिनल कनेक्शन हैव बीन एबल टू पुश अदर आउट ऑफ द इलेक्टोरल रेस एंड टू सिक्योर अ टिकट फ्रॉम मेजर पार्टीज। इसमें बताया गया है, अगर हम लोग बात करें कि भाई हमारी कंट्री के कुछ पार्ट्स में जो कैंडिडेट्स हैं वो क्रिमिनल कनेक्शन से रिलेटेड होते हैं। ठीक है। और वो जो इलेक्टोरल रेस होता है उसमें से जो भी कैंडिडेट खड़ा होता है और भी अदर्स, उनको वो पुश आउट कर देते हैं, उनको वो बाहर निकाल देते हैं और वो कहीं ना कहीं अपने टिकट को सिक्योर कर लेते हैं। ठीक है। जितनी बड़ी बड़ी पार्टियाँ होती हैं, तो इस टाइप से जो है हम लोग देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है कहीं ना कहीं इंडिया के लिए भी, है ना। इंडिया के लिए बहुत एक बड़ा चैलेंज है कि किस तरह से इलेक्शन को फ्री एंड फेयर मैनर में ऑर्गेनाइज करें। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ये वाला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, सम फैमिलीज टेंड टू डोमिनेट पॉलिटिकल पार्टीज़। और अगर हम लोग देखें तो इंडिया में हम लोग देखते हैं कि कुछ फैमिलीज़ जो है वो पूरी तरह जो है समर्पित होती है पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर भी, और जिससे कि कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं कि जो टिकट्स होती है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है जो भी रिलेटिव्स होते हैं उनके बीच में। ठीक है। या फैमिली मेम्बर्स के बीच में जो है टिकट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, और एक ऑर्डिनरी जो बंदा होता है, जो ऑर्डिनरी एक कह सकते हैं मेंबर होता है, ठीक है, पार्टी का, जो बहुत समय से काम कर रहा होता है, उसको कभी टिकट ही नहीं मिल पाता है। और फैमिलीज़ और जो भी रिलेटिव्स होते हैं उनको ईजिली जो है वो टिकट मिल जाता है। जो नेता होते हैं, बड़े बड़े नेता, वो अपने फैमिलीज़ और रिलेटिव्स को टिकट दे देते हैं। ठीक है। तो ये पॉइंट भी ये पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कहीं ना कहीं। वेरी ऑफन इलेक्शंस ऑफ लिटिल चॉइस ऑफ ऑर्डिनरी सिटीजन। आगे इसमें बताया गया है कि जो कहीं ना कहीं जो हम लोग देखते हैं कि एक ऑर्डिनरी जो सिटीजन होता है, ठीक है, उसके पास जो है लिटिल चॉइस रहती है हमेशा, उसके पास कहीं ना कहीं कम चॉइसेस होंगी। फॉर बोथ द मेजर पार्टीज आर क्वाइट सिमिलर टू ईच अदर। जो दोनों की दोनों जो पार्टियां होती हैं उनके जो कह सकते हैं कि जो मैनिफेस्टो है वो कहीं ना कहीं सिमिलर होता है, और इससे कहीं ना कहीं जो वोटर होता है वो बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं कन्फ्यूज हो जाता है और वो गलत नेता को चुन लेता है। ठीक है। ठीक है। दोनों की जो दोनों पार्टी होती है उनकी पॉलिसीज़ और जो प्रैक्टिस होती है वो सिमिलर होती है, सो डेफिनेटली जो जो वोटर होता है वो कन्फ्यूज हो जाता है और गलत नेता को चुन लेता है अक्सर। स्मॉलर पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सफ़र अ ह्यूज डिसएडवांटेज कंपेयर टू बिगर पार्टीज़। और वहीं हम लोग देखते हैं कि जो स्मॉलर पार्टीज़ होती है या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होते हैं वो उनको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। ठीक है। बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और वो हमेशा देखे जाते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा ह्यूज डिसएडवांटेज होता है बिगर पार्टीज़ के मुकाबले। ठीक है। सो आई होप गाइस आप लोगों ने जो है वीडियो को जो है देख लिया होगा, और आशा करते हैं कि जो है आपको पसंद आई होगी वीडियो बहुत। ठीक है। और डेफिनेटली आपकी नॉलेज भी बड़ी होगी और टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो आगे भी जो है वीडियो को देखते रहें और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें, और कमेंट भी ज़रूर लिखें। ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।